मैं बहुत परेशान, मैं मर जाऊंगी। मध्य प्रदेश के प्रतापपुर की घटना है, जिस घटना को सुनकर आप जो है दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसलिए कि जब किसी बच्चे का माता-पिता जब घर से बाहर चले जाते हैं उन और उसके बाद उनके घर में उनकी बेटियां और उनके बेटे जो कर्म करते हैं, वो शर्मसार कर देती है। कभी-कभी ऐसा घटना भी समाज में हो जाता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रतापपुर। मध्य प्रदेश के प्रतापपुर में जो है एक अच्छा खासा परिवार रहता है, जिसके घर में माँ है, पिताजी हैं, दादी है, बेटी है और एक बेटा भी है। तो उस बेटा जो है वो 7 से 8 साल का बेटा होता है, बेटी जो है 21 साल की होती है। और उस घर में जो है पूरा घर जो है खुशहाल था, इसलिए कि उस घर में उसके पिताजी जो थे वो अच्छे खासे नौकरी करते थे, मतलब कि वो शिक्षक थे और माता जो थी, माता भी उनकी शिक्षिका थी। उसके बाद होता क्या है कि दोनों शिक्षक माता-पिता के पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद घर में उनकी माता भी ज़िंदा थी, मतलब कि दादा-दादी भी उनके ज़िंदा थे। अब होता क्या है कि सब लोग एक दिन अचानक प्लान बनाते हैं कि हमें अब जो है हमारा समय जो है धीरे-धीरे निकलता जा रहा है, तो क्यों ना महाकुंभ लगा हुआ है और उस महाकुंभ में जो है अपने मम्मी-पापा को दर्शन करा लिया जाए, स्नान करा दिया जाए। उसके बाद होता क्या है कि उनके माता-पिता जो हैं वो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अपने माता-पिता को कुंभ में स्नान करा दिया जाए, इसलिए कि ये कुंभ जो है 140 साल के बाद लगा। ऐसा संजोग बना है कि 144 साल के बाद ये कुंभ लगा हुआ है। इसलिए जो है अब आपको बताते हैं कि जो है झानो देवी और उनके पति जो हैं, उनके पति का जो नाम है वो पशुपति नाम है। तो पशुपति और झानो देवी जो है प्लान बनाते हैं कि हमें जो है कुंभ में स्नान करने के लिए चलना है। तो कुंभ में स्नान करने के लिए ये लोग अपने घर से प्रतापपुर जो मध्य प्रदेश में है, तो प्रतापपुर के मध्य प्रदेश के प्रतापपुर से ये लोग निकलते हैं। इसके बाद प्लान जो बनता है उसमें होता है कि उनकी मौसी जो है वो मौसी घर आएगी और उनके घर जो बेटी उनके घर रह जाएगी, वो उनका जो बेटा रह जाएगा उनकी देखभाल वो करेगी। इसलिए कि उसकी मौसी जो थी वो कुंभ नहाकर आ चुकी थी। इसके बाद क्या है कि उनकी लड़की जो थी जिसका उम्र जो है 21 साल था, उनका नाम किरण था। किरण जो है काफ़ी पढ़ने में तेज़ तर्रार थी, चंचल थी, सभी लोगों से मिलनसार भी थी। उसके बाद होता क्या है कि लड़की जो है किरण रुक जाती है, उनके भाई जो है वो भी रुक जाता है और उसकी मौसी जो है वो बोली थी कि हम इन्हीं लोगों के जाने के बाद अगले दिन वहाँ आ जाएँगे। इसके बाद ये लोग जो हैं वहाँ से चल देते हैं। झानो देवी जो हैं वहाँ से वो निकलती है अपने पति के साथ, जो है झानो देवी कुंभ के लिए निकल जाती है। ये लोग कुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज का ट्रेन पकड़ लेते हैं। जब ट्रेन पकड़ लेते हैं उसके बाद होता क्या है कि ट्रेन पकड़ने के बाद ये लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आ जाते हैं और माता-पिता किरण के जो माता-पिता हैं वो नहाने के लिए कुंभ में चले जाते हैं। तब तक 2 दिन हो जाता है। कितने दिन हो जाता है? 2 दिन हो जाता है और ये घटना जो है 13 फरवरी की है। 13 फरवरी मतलब कि जो वैलेंटाइन वीक चलता है उसी में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है और लड़की जो है जब माता-पिता उसके चले जाते हैं उसको पता हो जाता है कि ये अब 2-3 दिन के बाद ही मध्य प्रदेश के प्रतापपुर लौटेंगे। मध्य प्रदेश के जब 2-3 दिन के बाद लौटेंगे तो होता क्या है कि ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तब तक मौसी भी जो है किसी काम में बिज़ी हो जाती है और उस दिन नहीं आ पाती है। तो अगले दिन मौसी का प्लान, मौसी को कॉल करती है कि मौसी किस दिन आएगी? तो मौसी बोली कि 15 तारीख को हम आएँगे। पद मतलब कि 15 फरवरी को यहाँ से आएँगे और उसके मम्मी-पापा जो हैं वो 17 या 16 फरवरी को घर वापस लौटेंगे। तो सोचती है कि इस बीच में वैलेंटाइन वीक है और वैलेंटाइन डे जो है 14 फरवरी को मनाया जाता है, तो 14 तारीख को ही क्यों ना बॉयफ्रेंड को बुला लिया जाए और बॉयफ्रेंड को बुलाकर जो है उसके साथ रंगरेलियाँ मना लिया जाए। इसलिए कि प्रेम जो है परवान चढ़ रहा होता है और वैलेंटाइन वीक जानते ही हैं कि वैलेंटाइन वीक में प्रेमी जोड़े जो है जुगलबंदी करने के लिए, आलिंगन करने के लिए बहुत ज़्यादा ललायत रहते हैं। ऐसा चलते रहता है। तो इसके बाद क्या होता है कि
वैलेंटाइन 14 फरवरी भी आ जाता है, सुबह का समय होता है और 14 फरवरी जब सुबह का समय होता है तो वो लड़की क्या करती है कि अपने भाई को जो है खाना-पीना खिलाकर सब चीज़ करके जो है अपने उसे घर में जो है बैठा देती है और उसके बाद बोलती है कि बाबू हम कुछ देर में यहाँ से घर से जो बाहर जा रहे हैं और दुकान से कुछ सामान लेकर वहाँ से आ जाएँगे। तुम घर में खाना-पीना खा के मोबाइल चलाना, सोए रहना, टीवी देखना। छोटा भाई था किरण का तो वो बेचारा इन सब बातों को अपनी बड़ी बहन थी तो इसकी बातों को मान जाता है और वो अपना सज-धज के नहा के पूजा-वूजा करके जो है घर से निकल जाती है। अच्छे-अच्छे कपड़े पहनकर अपना वैलेंटाइन मनाने के लिए जो है वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद होता क्या है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है कि तुम जो है सोनू तुम यहाँ पर आ जाना। सोनू जो है चंचल था, सोनू जो है शैतानी दिमाग का था और लड़की जो थी वो शैतान दिमाग के थी नहीं, तो इसलिए जो उस धूर्त के को समझी नहीं और उसको प्यार का जो लत लगा था, उसको प्यार करने का जो लत लगा था, यही होता है कि जब प्यार प्रेम परवान चढ़ता है और तुम पागल हो जाओगे, तो ज़रूर धोखा हो जाता है। इसलिए कि कोई काम समझदारी से जिसको प्रेम हो जाता है, वो कोई काम समझदारी से कर नहीं पाती है लड़की और भूल जाती है कि हमारे आगे पीछे क्या है, माता हैं, पिता हैं, जो है भाई है या फिर कोई बॉयफ्रेंड का भी कोई है। इसके बाद जो है किरण जो है वहाँ से निकलती है, एक पार्क होता है प्रतापपुर में, पार्क जो है प्रतापपुर में एक पार्क में दोनों कॉल करके एक दूसरे को बुलाते हैं। इसके बाद जो है अपना जो है एक दूसरे को किस करते हैं, प्रेम करते हैं, काफ़ी जो है देर तक जो है वहाँ ठहरते हैं। अब लड़का जो है अपना काम निकालने की फिराक में था, इसलिए जो है उसे मन ही नहीं लग रहा था उसके प्यार करने लिए के लिए और वो लड़की से बार-बार बोल रहा था तुम्हें ये करना है, ये करना है। लड़की बोलती है अरे भाई कैसे करेंगे, इस पार्क में हम लोग कुछ भी काम गलत नहीं कर सकते हैं, जो ऊपर से करना है वही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि ये दोनों जो हैं अब होटल खोजने लगते हैं, तो होटल तो मिलता नहीं है इसलिए कि पाबंदी है वैलेंटाइन वीक मनाना या फिर होटलों में जैसे लड़का और लड़की को कुँवारे जो हैं उनको रूम नहीं मिलता है। तो वो सेट करता है तो लड़की बोलती है कि किसी तरह आज हम लोग प्यार किए एक दूसरे में डूबेंगे और प्रेम हम लोग इतना करेंगे कि फिर हमें अगले बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़की भी कहती है, लड़की भी राज़ी हो जाती है कि भई चलो आज मौका मिला है तो मौके का फ़ायदा हम लोग आनंद एन्जॉय के रूप में उठाएँगे, नहीं तो फिर मम्मी-पापा आ जाएँगे तो फिर एन्जॉय कर भी नहीं पाएँगे। इसके बाद किरण जो है अब चुपचाप उदास बैठी रहती है। इसके बाद वो सोनू जो है कॉल करता है अपने एक दोस्त को कॉल करता है कि भाई तुम्हारा जो दोस्त है वो तुम अपने रूम पर हमें और जो है किरण को बुलाओ और हम लोग जो हैं यहाँ पर प्यार करेंगे कुछ देर के लिए इसके बाद फिर तुम्हारे रूम से चले जाएँगे। इसके बाद ये लड़की को बताता है कि चलो मेरा एक दोस्त है उस दोस्त के पास चलते हैं और दोस्त जो है वहीं पर उसके पास रूम पर जाएँगे और उसके रूम पर जो है हम लोग प्यार करेंगे और प्यार करके वहाँ से चले आएँगे। किरण जो है राज़ी हो जाती है कि चलो कहीं तो मौका मिला, एक दोस्त के ही घर में ही मौका मिला लेकिन मिला। इसके बाद जो है वो वहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं और उसी शहर में जो है रिक्शा पकड़ के जो है अपने दोस्त जो है गोविंदा के रूम पर पहुँच जाते हैं। गोविंदा के रूम पर जब पहुँचते हैं तो होता क्या है कि गोविंदा जो है रूम पर पहुँचते हैं तो वो अपने रूम में बंद कर देता है, इन दोनों को बाहर से ताला बंद कर देता है। और दोनों ये जब एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, जो है उनके वस्त्र अलग-अलग हो गए थे, वो इस कदर एक दूसरे के प्रेम में समाए गए थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि रूम में कोई बंद किया है तो वो हमारा रूम खोल रहा है या भी नहीं खोल रहा है। उसके बाद होता क्या है कि दोनों एक दूसरे में इतने समाए गए थे, इतने मशगूल हो गए थे कि गोविंदा जो है शातिर दिमाग का था और वो फट से गेट को खोल देता है। जब गेट को खोलता है देखता है कि दोनों एक दूसरे के आलिंगन हो गए हैं, तन पे एक भी कपड़े नहीं है। वो परवान पर है, उन लोगों का प्रेम जो है लगातार चल रहा है। इसके बाद अब वो दोनों जब उन दोनों को जब होश आती है, जब वो दोनों होश में आते हैं तो देखते हैं कि भाई ये गोविंदा जो है रूम में घुसा हुआ है और ताला कैसे खुल गया? ये सब दोनों अचंभे में पड़ जाते हैं और जब गोविंदा की नज़र किरण पर पड़ती है तो उसके शरीर को देखकर, उसके बदन को देखकर जो है वो भी ललायित हो जाता है, इसके साथ हम भी आज प्रेम करेंगे। इसके बाद जो है ऐसी-ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हो जाती है। दोस्तों के साथ दोस्तों के बॉयफ्रेंड के चक्कर में लड़कियाँ पड़ के जो है बर्बाद हो जाती है। वो होता क्या है कि अब गोविंदा जो है गेट को अंदर से बंद कर देता है।
गेट को अंदर से बंद कर देता है और बोलता है सोनू से कि भाई हमें भी मौका दो, इसलिए कि हम भी तुम्हारे दोस्त हैं और हम तो इस कदर तुम्हें देख लिए हैं तुम दोनों को कि अब तो बचने का सवाल ही नहीं है। अब सोनू उसके हाथ पैर पड़ने लगता है, लेकिन वो मानता नहीं है, दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और वो क्या करता है कि ज़बरदस्ती सोनू को बांध देता है, रस्सी से बांध देता है, रस्सी कहीं से खोज के लाता है और सोनू को रस्सी में बांध देता है और जो है किरण के साथ जो है लगातार वो दुष्कर्म करना चालू कर देता है। अब किरण बेचारी तो फेर में पड़ गई थी कि अब करे तो क्या करे। उसके बाद फिर वो बाहर से ताला बंद करके जो है गोविंदा निकल जाता है और अपने एक और दोस्त को बुला लेता है, मतलब 2 से 3 हो गए, 2 से अब 3 हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो दोनों फिर उसके साथ गलत काम करते हैं, उसके साथ फिर से गलत किरण के साथ करते हैं। इसके बाद फिर से ताला बंद कर देता है, तब तक शाम हो जाती है। भाई इधर जो है किरण का वो बेचारा रो रहा है घर में कि आखिर क्या हो गया, क्या हो गया। तब तक मौसी भी उसकी 14 फरवरी के शाम को घर आ जाती है और देखती है कि भाई अकेले है, लड़का अकेले है और किरण गायब है यहाँ से। तो वो पूछता है तो बताती है कि कहीं गई हुई है, मोबाइल पर लगातार उसका फ़ोन आ रहा है लेकिन फ़ोन जो है स्विच ऑफ बता रहा है। उसके बाद होता है क्या है कि 2 दोस्त को और बुला लेता है और उसके साथ जो है 10 बजे रात तक जो है उसके साथ ये तीनों दोस्त जो हैं दुष्कर्म करते हैं और सोनू को बांध देते हैं और सोनू बेचारा लात मुँह के घूंसे से उसकी पिटाई होती है। तब तक किरण की स्थिति जो है काफ़ी नाजुक हो चुकी होती है, उसकी स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी होती है और इन दोनों तीनों दरिंदों को ये भी नहीं पता चलता है कि किरण जो है किरण की किस स्थिति में, किरण जिंदा भी है या किरण मर चुकी है। किरण बेहोश हो जाती है और लगातार उसके साथ ये लोग दुष्कर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। सोनू उसके हाथ पैर पड़ रहा है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। तब तक इतनी स्थिति गंभीर हो जाती है कि ब्लडिंग इतनी चालू हो जाती है उसके मुंह से, नाक से और उसके जो है और गलत जगह से जो है उसके ब्लड आने लगते हैं। तो तीनों दोस्त जो है वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अब सोनू फेर में पड़ जाता है, उसे हॉस्पिटल पहुँचाता है। तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इसकी जो है मौत हो चुकी है, ये अब ज़िंदा नहीं बची है। अब सोनू फिराक में पड़ जाता है, अब तो हम फँस गए। फँसने के बाद होता क्या है कि पुलिस को डॉक्टर कॉल कर देता है और डॉक्टर जब पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस जो है वहाँ पहुँचती है और सोनू को अरेस्ट कर लेती है। तब तक किरण की मौत हो चुकी होती है। डॉक्टर बताता है इसके साथ जो है 4 लोगों ने मिलकर बलात्कार किए हैं, जिसकी वजह से किरण की अधिक ब्लीडिंग होने की वजह से इसके नस जो हैं फट चुके हैं। इसके जो है बहुत स्थिति ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। मतलब कि एक दरिंदे की तरह उसके साथ जो किया गया था दुष्कर्म, तो इसी इतनी घटिया मानसिकता में सिर्फ फांसी ही है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तब तक 15 फरवरी हो जाता है। 15 फरवरी को जो है उनके माता पिता को ही कॉल किया जाता है, तो वो बेचारे झटपट में नहा धोआ कर 15 फरवरी को ही शाम तक घर वापस आ जाते हैं। बताया जाता है कि किरण की तबीयत ख़राब है। जब वहाँ जाते हैं तो उसकी स्थिति देखकर वो बेचारे हाथ पैर मार कर रोने लगते हैं कि भाई ये क्या कर दी। उसके बाद भगवान को वो लोग बोलते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ये कैसा कर दिया आप अन्याय कि जो हम कहाँ गए थे कुंभ नहाने और यहाँ आए तो दूसरी स्थिति हो गई। लेकिन गलती किसकी है उसमें? ना भगवान की गलती है, ना उनके माता पिता की गलती है। गलती तो है सिर्फ और किरण की कि वो नासमझ थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार की पींगे पढ़ने के लिए, प्यार की पींगे बढ़ाने के लिए, प्रेम करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, प्रेम को इंजॉय समझी थी, जिसकी नतीजा ये हुआ कि इस इंजॉय के चक्कर में उसकी जान चली जाती है। कुछ ऐसे भी बॉयफ्रेंड होते हैं जो इस तरह की घटिया हरकत कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि जिसका सज़ा सिर्फ मौत होता है। तो ये कहानी जो है आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आगे पुलिस अपना कार्रवाई कर रही होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।